हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। शुरू से ही हमारी सभ्यता कृषि के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। देश के अधिकतर किसान पारंपरिक तौर तरीकों से धान और गेहूं की खेती सालों से करते आ रहे हैं। हमारे देश में अब चावल और गेहूं से आगे बढ़कर खेती स्पेशलाइज्ड क्रॉप की तरफ बढ़ रही है। फूलों की बेतहाशा बढ़ती खपत को देखते हुए किसानों का रुझान इसकी खेती की ओर बढ़ रहा है। फूलों की मनमोहक खुशबू और कुदरती डिजाइन पर शायद ही कोई ऐसा होगा जो फिदा ना हो। लेकिन कमाल की बात तो तब है जब खूबसूरती के साथ अच्छी कमाई भी हो। ऐसे ही एक शख्स हैं मोइनुद्दीन, जिन्होंने महज 35 साल की उम्र में फूलों की खेती में वो मुकाम हासिल किया है जो अन्य किसानों के लिए एक मिसाल है। मेरा नाम मोइनुद्दीन है। लोग मुझे LLB फूल वाले के नाम से जानते हैं। लखनऊ से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बाराबंकी जिले में दफेदारपुरवा गांव है। यहां मोइनुद्दीन ने फूलों की खेती को एक नया आयाम दिया है। मोइनुद्दीन आज जिस मुकाम पर है उसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी, जब LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने खेती में उतरने का मन बनाया। मैं वकालत करने के बाद शुरू से मेरा रुझान था कि गांव की तरफ एक लगाव था और मैं गांव के किसानों की दशा देखता था। मेरे पिताजी भी जो परंपरागत खेती करते थे तो उससे बहुत उनको लाभ नहीं होता था, हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और गांव के काफ़ी लोग देखते थे, मतलब खेती नहीं करना चाहते थे। वो शहरों में जाके गांव के लड़के जो है 2-2 3-3 हज़ार रुपये की नौकरी शहर में जाके करते थे, लेकिन खेती नहीं करते थे। तो मेरा ये था कि क्यों न जाके मतलब खेती को भी एक ऐसा बिजनेस बनाया जाए जिससे अधिक आमदनी हो और जो लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं उनका पलायन भी रुके। तो मैं गाँव से शहर से जो है गाँव वापस आ गया और मैंने खेती शुरू की। तो पहले जब मैंने 2000 में खेती शुरू की तो मैंने भी परंपरागत खेती धान गेहूं आलू से किया। इन्हें पारंपरिक खेती में वो मुनाफा नहीं हो पा रहा था जिसकी अभिलाषा कर ये वकालत छोड़ खेती में आए थे। फिर इनकी नजर पड़ी लखनऊ में फूलों के व्यापार पर। इन्होंने सोचा, समझा और सीखा कि आखिर फूल उगाए कैसे जाते हैं और कूद पड़े उन खूबसूरत फूलों की खेती में। फूल की खेती का विचार हमारा ये था कि हम जो खेती करते थे उसमें हमें लाभ नहीं मिलता था। तो मेरा भी मन खेती की तरफ से हट रहा था कि मतलब खेती नहीं करके अपने पुराने ही काम में जाएं। लेकिन मैं लखनऊ में रहता था। लखनऊ में मैं देखता था जो लखनऊ का कल्चर है, शहरों में फूल काफ़ी बिकते हैं और काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो एक मेरी जिज्ञासा हुई कि मतलब ये फूल आते कहाँ से हैं। तो फिर लोगों से जब मैंने दुकानदारों से या पता किया, फिर मैं मंडी गया तो पता चला इसकी भी फूलों की खेती की जाती है। तो बाराबंकी जनपद में तो कहीं खेती होती नहीं थी, बाहर खेती होती थी, पहाड़ों पे है, देहरादून है वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ गया है, उन किसानों से मिला जो फूलों का खेती, मैंने उनसे पूरा तरीका देखा कि कैसे खेती होती। फिर मैंने भी 2002 में बहुत छोटे 12,000 फूलों के बीज से खेती शुरू की। पहली फसल में कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक नया बाजार तैयार होता हुआ नजर आने लगा। इन्होंने तय कर लिया कि अब ये धान गेहूं की जगह अपने खेतों में फूल ही उगाएंगे। मोइनुद्दीन कहते हैं कि पूरे देश में ग्लाइडोलस की सबसे ज्यादा पैदावार उनके पास ही होती है। विधानसभा से लेके संसद तक इन्हीं के फूलों की खुशबू है। उत्तर प्रदेश के अलावा मुंबई, गुजरात, दिल्ली सहित कई प्रदेशों में मोइनुद्दीन फूलों का जलवा कायम है। इसके साथ ही मोइनुद्दीन के फूल कुवैत,
शारजाह आदि देशों में भी अपनी खुशबू फैलाते हैं। फूलों की खेती से मिलते सम्मान और मुनाफे से इन्हें हौसला मिला कि क्यों ना पॉली हाउस लगाकर उन फूलों की खेती शुरू करें जिनकी पैदावार सिर्फ किसी खास मौसम में होती है, लेकिन बाजार में मांग पूरे साल रहती है। जो हमारा ये ग्लैडुलस है, ये हमारा सीजनल फ्लावर है जो अक्टूबर में लगता है और दिसंबर जनवरी से फूल आने लगते हैं। 90 दिन बाद फूल निकलना शुरू होते हैं। तो ये था कि इसमें हमें लाभ तो बहुत था, लेकिन हमारा 5 महीने की फसल ग्लैडुलस होती थी, बाकी खेत खाली पड़े रहते थे। उस समय हमें या तो हम कोई दूसरी फसलें लगा लेते थे। तो फिर ये दिमाग में आया कि थोड़ा और हटके कि ऐसा फूलों की खेती की जाए जिससे मतलब साल भर फूल हमें मिलते रहें। तब फिर मैंने पॉली हाउस में फूलों की खेती मतलब कंट्रोल, इसका पॉली हाउस का मतलब है कि कंट्रोल तापमान में कोई चीज़ की खेती की मतलब फूलों की खेती की जाए। फिर मैंने पॉली हाउस का एक निर्माण कराया 2009 में। मैंने 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस बनाया, उसमें हमने जरबेरा की खेती शुरू की। इस तरह से इन्होंने जरबेरा की खेती पॉली हाउस में शुरू कर दी। जरबेरा के फायदे ने इन्हें इतना उत्साहित किया कि 1 से 2, 2 से 3 पॉली हाउस बना ये सब में जरबेरा ही उगा रहे हैं। आज बाजार में इनके जरबेरा की अलग पहचान है। लखनऊ फूल मंडी के व्यापारी मोइनुद्दीन के फूलों की तारीफ करते नहीं थकते। पहले तो यहाँ सोच ये थी कि यहाँ फूल होएगा ही नहीं, लेकिन मोइन भाई ने पहल की है जरबेरा में और अच्छा पैदा किया यूपी में, अच्छी क्वालिटी का, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये वाकई प्रशंसा और तारीफ़ के लायक हैं जो इन्हीं ने मेहनत की और लगन से काम किया है। यहाँ से दिल्ली मंडी तक के आपका नाम है, यहाँ पर मोइन भाई का नाम जो है दिल्ली मंडी तक के है। वहाँ पर जब माल पहुँच जाता है मोइन भाई का, तो मंडी वालों को मालूम हो जाता है कि हाँ ये वहाँ से मोइन भाई का माल आया। अभी इस समय जो मोइन भाई का जो जरबेरा आ रहा है लखनऊ के हिसाब से जो है देखा जाए, इतनी तीव्र उष्णता के हिसाब से लखनऊ में जरबेरा इस समय अच्छी क्वालिटी का बहुत ही मतलब बढ़िया आ रहा है। क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज बहुत बेहतरीन फूल आ रहे हैं लखनऊ में, और जो कलर अवेलेबल होते हैं वो उनके पास क्वांटिटी वाइज कलर मिल जाते हैं हम लोगों को। इनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि इन्होंने उन सभी जानकारों और विशेषज्ञों को चौंका दिया जो ये बोला करते थे कि बाराबंकी जैसे इलाके में किसी भी हाल में जरबेरा की खेती नहीं हो सकती है। मैंने जब से इनसे शादी की है मुझे ये पता चला, पहले मुझे इनके बारे में इतना मालूम नहीं था, उसके बाद मुझे ये पता चला कि इनके रोज़ प्रेस में इंटरव्यूज़ होते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, काफ़ी ये मतलब कि वहाँ पर मशहूर है। फूलों की ये सफल दुनिया बसाने में मोइनुद्दीन की जीतोड़ मेहनत शामिल है। मोइनुद्दीन लखनऊ में रहते हैं और इनके खेत बाराबंकी जिले में है, यानी घर से खेत तक की दूरी करीब 35 किलोमीटर की है, जो कि रोज ही इनको तय करनी होती है। इनके पॉली हाउस में इनके गांव के ही कई लोग काम करते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें खुद भी लगना पड़ता है। रोजाना सुबह 4 बजे मोइनुद्दीन अपने फूलों को लेकर निकल पड़ते हैं मंडी में, ताकि इनकी खुशबू लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ये जो फूल हम दिन में तोड़ के पैक करते हैं, शाम को पैक होते हैं, फिर सुबह इसको हमें मंडी पहुंचाना होता है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग करीब 5 साढ़े 5 बजे जो है वो फूल लेके मंडी जाते हैं और वहाँ पे मंडी में जो है फूल बिकते हैं। तो करीब सुबह का करीब 8-9 बजे तक जो है हम लोग मंडी में रहते हैं। वहाँ पे फूल जब बिक जाते हैं, फिर बिकने के बाद मार्केट करने के बाद हम सीधे फिर फार्म पे अपने जाते हैं और वहाँ फिर फूल टूटते हैं जो अगले दिन फिर मंडी को जाते हैं। जिन फूलों की मांग बाजार में इतनी ज्यादा है, उनको इस लायक बनाने में मोइनुद्दीन कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। किस तरह उनके जरबेरा की रौनक और खुशबू बेमिसाल हो सके, उसके लिए ये रोज विशेष देखभाल करते हैं। ये जो जरबेरा के पौधे हैं तो ये ठंडी जगह पे मतलब जहाँ पे उगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंट्रोल
क्लाइमेट में कर रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें तापमान को कैसे नियंत्रित करें। लगभग 11 बजने को है, तो इस समय तापमान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, गर्मी काफ़ी पॉली हाउस में है। तो हम इसमें अभी फॉगर चलाएंगे, फॉगर चला के हम तापमान को कम करेंगे। इनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि इन्होंने उन सभी जानकारों और विशेषज्ञों को चौंका दिया जो ये बोला करते थे कि बाराबंकी जैसे इलाके में किसी भी हाल में जरबेरा की खेती नहीं हो सकती है। जब मेरे ख्याल में पाया कि पॉली हाउस बनाने का, इसमें जरबेरा करने का, तो कोई मतलब वैज्ञानिक लोग भी, NBRI के भी सहमत नहीं थे कि जरबेरा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। जो कंपनियाँ पौधे बाहर से मंगा के हम लोग देती हैं, वो भी नहीं तैयार थे कि इतनी गर्मी में यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लोग हंसते थे कि मतलब क्या तुम्हारा पागलपन है, यहाँ पे पॉली हाउस में जरबेरा हो ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने पॉली हाउस लगाया और सफलतापूर्वक जरबेरा का उत्पादन शुरू कर दिया। अब वो वैज्ञानिक लोग भी दंग हैं और वो भी हमारे NBRI के भी साइंटिस्ट आते हैं। अभी हमारे पिछले साल NBRI के डायरेक्टर श्री चंद्रशेखर जी नौटियाल जी आए थे। उन्होंने को बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि इतने मतलब गर्म कंडीशन में इतना अच्छा उत्पादन कैसे हो रहा है। तो मतलब किया जा सकता है, अगर अच्छे से हम तापमान नियंत्रित कर लेते हैं तो ये संभव कर दिखाया। इनके इस कारनामे की वजह से इनको कृषि से जुड़े ढेरों सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। बागवानी का शायद ही कोई ऐसा पुरस्कार हो जो इन्हें न मिला हो। इन पुरस्कारों की चमक में जब ये अपने चेहरे को देखते हैं तो याद करते हैं कि एक समय था जब वकालत छोड़कर खेती करने के फैसले में किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया, लेकिन उनकी जिद ही थी कि उन्होंने ऐसा मुकाम बनाया कि आज वो सारे लोग इनके साथ हैं और खुश हैं। इनकी बेगम इनके काम से बेहद फख्र महसूस करती हैं और खुद को खुशनसीब समझती हैं कि उनका निकाह मोइनुद्दीन के साथ हुआ। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और 3 साल में इनकी डेवलपमेंट बढ़ता ही चला जा रहा है। मैंने जब से इनसे शादी की है मुझे ये पता चला, पहले मुझे इनके बारे में इतना मालूम नहीं था, उसके बाद मुझे ये पता चला कि इनके रोज़ प्रेस में इंटरव्यूज़ होते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, काफ़ी ये मतलब कि वहाँ पर मशहूर है और जो है इनके काफ़ी लोग चाहने वाले हैं। बहुत सारे लोग इनके ऐसे हैं जिन मैं जानती भी नहीं थी कि इनको इतना चाहते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट के DFO है, IAS ऑफिसर्स हैं, PCS हैं, इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं मुझसे। जज हैं और वहाँ आते हैं, जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ये लगता है कि हाँ मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली। जब मैंने वहाँ गई, जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो मुझे भी लगा कि मैं जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में दिखाते हैं TVs वगैरह में कि ऐसे फ्लावर्स की वहाँ होती है खेती। इनके यहाँ कई लोग काम करते हैं और महसूस भी करते हैं कि जो राह मोइनुद्दीन जी ने उन्हें दिखाई है उससे उनकी जिंदगी भी फूलों सरीखे महक उठी है। मोइनुद्दीन को देख के मेरे गांव वालों ने पहले ये खेती करते थे, फिर धीरे धीरे गांव वालों ने सारे लोग खेती करना शुरू कर दिए हैं। हर एक आदमी फूलों की खेती करता है। मोइनुद्दीन ने जिस तरह से फूलों की खेती में नाम कमाया, उसे देखकर पूरे क्षेत्र में किसान फूलों की खेती में ही हाथ आजमा रहे हैं। ये किसान को अपनी ही तरह से फूलों की खेती के गुण सिखाते हैं, जिसका परिणाम ये है कि आज गांव के ज्यादातर किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर जरबेरा और ग्लाइडोलस उगा रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। क्योंकि अपने काम के लिए डिवोटेड हैं और ऑनेस्ट हैं, इसलिए ये एक मॉडल तो वहाँ पर ही है। उसकी पूरे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के लिए ही नहीं बल्कि ये एतराफ़ के ज़िलों के लिए भी मॉडल है। इनको देखकर, इनसे सलाह लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और खेती की तरफ दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मोइन भाई के काम करने की वजह से काफ़ी अच्छा इलाके में लोगों को पैगाम गया है काम करने के लिए कि फूलों की खेती की जाए। मोइनुद्दीन बताते हैं कि फूलों की खेती में जिस चीज पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो है इनके बीज। खुद मोइनुद्दीन ने 15 से 20 हजार बीजों से ही अपनी खेती शुरू की थी, लेकिन आज इनके पास लाखों की संख्या में बीज है। खेतों से फूल तोड़ने के बाद
उनके बीजों को ये संरक्षित कर लेते हैं ताकि अगले मौसम में फिर से इनसे अच्छी पैदावार ली जा सके। ये ग्लेडलस का बीज है। इसकी सफाई करने के बाद ये खेत से मतलब पिछले साल बोया गया था और अब ये खोद के बीज तैयार हो गया। खोद के सफाई होने के बाद अभी इसको हम करीब 15 दिन मतलब छाँव में जो इसको सुखाएंगे और फिर इसको कोल्ड स्टोरेज भेज देंगे। कोल्ड स्टोरेज के बाद फिर हम अगले सीज़न में अगस्त सितंबर अक्टूबर में इसको कोल्ड स्टोरेज से निकाल के फिर इसकी बुआई करेंगे। तो ये ग्लेडलस फूलों की ग्लेडलस की खेती में सबसे महंगा जो बीज ये इसका बीज ही ग्लेडलस का आता है। करीब हमें 75% लागत से बीज पे आती है और बाकी लेबर और खाद पे आती है बाकी पैसे। इन्होंने अपनी जिंदगी के साथ गांव के ही तमाम लोगों को रोजगार मुहैया कराकर उनकी जिंदगी में भी थोड़ी बहुत खुशहाली ला दी है। इनके यहाँ कई लोग काम करते हैं और महसूस भी करते हैं कि जो राह मोइनुद्दीन जी ने उन्हें दिखाई है उससे उनकी जिंदगी भी फूलों सरीखे महक उठी है। मैंने जो फूलों की खेती की तो मैंने अपने तो किया ही किया, साथ में मैंने पूरे गांव के जो युवा लड़के थे जो खेती नहीं करना चाहते थे उनको भी मैंने प्रोत्साहित किया कि अपने फूलों की खेती शुरू करो और उनको धीरे धीरे मैंने करवाया। तो जो आज का गरीब बहुत छोटा गरीब परिवार गांव का भी था वो भी उनको फूलों की खेती कराया और उनके अच्छा उन्होंने लाभ कमाया। मोइनुद्दीन जी फूलों की खेती करते हैं तो हमको पंजीयन को आते हैं लखनऊ से तो हमको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बहुत चीज़ें बता रहे हैं कि काम करते कैसे करा जाता है, कि पाइकिंग करने के लिए सब चीज़ बताते हैं कि ऐसे, और सभी लोग हम पंजीयन बताए हैं कि कैसे खेती करी जाए। तो हम भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। मोइनुद्दीन को देख के मेरे गांव वालों ने पहले ये खेती करते थे, फिर धीरे धीरे गांव वालों ने सारे लोग खेती करना शुरू कर दिए हैं। हर एक आदमी फूलों की खेती करता है। जिनका पॉली हाउस है वो आते हैं यहाँ, हमें लोगों को काम बताते हैं और सिखाते हैं कि कहते हैं कि इसको ऐसे करो तो हम लोग करते हैं फिर। और इतना अच्छा लगता है फूलों को देख के, हमारी ज़िंदगी फूलों सी हो गई है। मोइनुद्दीन अपने कर्मचारियों के साथ खुद भी लगे रहते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। ये बताते हैं कि फूल जब दूर दूर जाते हैं तो उनके लिए विशेष तरह से पैकेजिंग करनी पड़ती है ताकि इन फूलों की जो रौनक खेतों में दिखती है वही मंडी में पहुंचने पर बरकरार रहे। फूल को अच्छे से मतलब ये ख़राब ना हो, इसके लिए हर फूल पर हम पन्नी चढ़ा एक पन्नी से कवर करते हैं। तो इसी तरह पन्नी चढ़ा के फूल को पूरा होता है कि फूल से इसकी पेटल्स ख़राब ना हो। ये सारे पैक करने के बाद इसके बंडल 10-10 फूल के मतलब बंडल बनाए जाते हैं और इसके बाद जो है ये फिर कार्टून रख के फिर ये शाम को लखनऊ चला जाएगा, जहाँ जहाँ भेजना है, या दिल्ली है या बॉम्बे जहाँ भी भेजना है, और लखनऊ की मार्केट में सुबह की मंडी में फूल ले जाएगा बिक्री के लिए। ये मोइनुद्दीन की लगन और व्यावसायिक नजरिए का ही कमाल है कि इन्होंने मंडियों में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। मेरा नाम शहाबुद्दीन है और यहाँ पे मेरा काम है वसुंधरा फ्लावर के नाम से, SBD फ्लावर। और ये हमारे मोइन भाई हैं बाराबंकी वाले, इन्होंने सबसे पहले जरबेरा की खेती इन्होंने ही शुरू करी। और आज डिमांड ये है कि हम लोग पहले पूना से और इधर उत्तराखंड साइड से काफ़ी माल वगैरह मंगाया करते थे, पर अब हमें यहीं पर लखनऊ का लोकल माल ही मोइन भाई का मिल जाता है। और इनको देखकर और भी किसानों को प्रोत्साहन मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे वहाँ उन्नाव में भी एक पॉली हाउस लग गया है अभी प्रेजेंट टाइम पे, और एक इधर हरदोई रोड पे मलाहा नाम का गांव है, वहाँ पर भी एक पॉली हाउस लगा है। इन सब ने जो है मोइन भाई को देखकर ही जो है काम को शुरू किया है। और अब हम लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। मोइन भाई से हम लोगों को काफ़ी मतलब कहा जाए कि काफ़ी मतलब इनसे हम लोगों को मतलब एक सहयोग मिल गया है पूल की लाइन में, कि हम लोगों को पूल की कोई ज़रूरत अगर एट ए टाइम होती भी है तो मोइन भाई को एक फ़ोन किया और हमको माल यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। इस तरह से बढ़िया चल रहा है हमारा फूलों का काम। और यहाँ पे शादी वगैरह की जो भी डिमांड वगैरह होती है वो भी अच्छी खासी पूरी हो जाती है मोइन भाई के ये जरबेरा से। और बाकी ग्लैडियोलस वगैरह जो भी है इनके पास फ्लावर काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मोइनुद्दीन ने 15 साल पहले जब वकालत छोड़ खेती शुरू की थी तब इन्होंने एक सपना देखा था जो पूरा हुआ है, लेकिन इनका हर पूरा होता हुआ सपना एक नए सपने को जन्म दे रहा है। इनकी जिद है कि ये अपने देश में किसानों की छवि बदल कर रहेंगे।
अभी तो मैंने जो मेरा ये पॉली हाउस है ग्लैडुलर से शुरुआत की, जरबेरा में मैं पहुंचा हूँ। मेरा अभी ये सपना और आगे जाने का है। अभी और पॉली हाउस करके मुझे जो और विदेशी फूल हैं जो यहाँ पे संभव नहीं है, जैसे कार्नेशन है या विदेशी गुलाब है, लिलियम है, इन खेती का मतलब मेरे मन में विचार आया है और भविष्य में 1-2 साल में मैं और पॉली हाउस बना के उन फूलों को यहाँ पे तैयार करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो किसानों की छवि है कि किसान नाम आते ही आदमी के मस्तिष्क में के पटल पे किया जाता है किसान मतलब फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर में चप्पल नहीं है और बिल्कुल गरीब, दीन, असहाय, वो छवि आती है। मुझे शुरू से था कि मतलब मैंने जब से खेती शुरुआत की थी कि मैं ऐसे क्षेत्र में ऐसे तरीके से किसानों को मैं अपने साथ किसानों को डेवलप करूं कि वो मुझे छवि तोड़नी थी कि मैं भी मतलब मेरा भी सपना था कि मैं दिखाऊं कि किसान ऐसा नहीं है कि किसान की जो छवि दिखाई जाती है कि आज भी पेपरों में फ़ोटो देखिए तो किसान का मतलब फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर और बिल्कुल गरीब सा दुबला पतला जो दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। आज भी जो है कुछ किसान ऐसे हैं जो मतलब उस छवि से हट के जो हमारी अपर सोसाइटी है उस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, उस सोसाइटी के लोग रहते हैं और मेरा सपना है कि मतलब भारत का हर किसान जो है उसी स्तर का पहुँच जाए। तो उस दिन मुझे सबसे अधिक खुशी होगी कि मेरे साथ जैसे मैं अपना जीवन स्तर मैंने सुधारा है, मैंने उस छवि को तोड़ा है कि किसान दीन असहाय नहीं होता है, उसके पास भी सारी सुख सुविधाएं होती हैं। वैसे देश का हर किसान अगर जिस दिन उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन। कुछ अलग करने की चाह ने एक वकील को किसान और किसान को व्यापारी बना दिया। इस क्षेत्र में जो मुकाम मोइनुद्दीन ने हासिल किया है वो एक मिसाल है पूरे देश के किसानों के लिए। अगर वो भी इस राह को अपनाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हर गांव में मोइनुद्दीन जैसे कई किसान सफलता और कामयाबी की इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर।